हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट्स का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, आप चाहें तो जाकर उसे देख सकते हैं। तो फिर यह है हमारा दूसरा पार्ट जो कि है नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। आखिर क्या ज़रूरत थी इंडिया में प्लानिंग की। प्लानिंग क्या होता है ये हम सभी को पता है, प्लान्स बनाते हैं। तो आखिर क्या नीड था, क्या ज़रूरत थी नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में प्लानिंग की क्या ज़रूरत थी ऐसी। तो यही हमारा सेकंड पार्ट, नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। इंडिया इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम ब्रिटिश बैकवर्ड एंड स्टैगनेंट इकोनॉमी। तो जो इंडिया है वो ब्रिटिश से जब आया, मतलब इंडिया जो है वो ब्रिटिश से जब आज़ाद हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड था और स्टैगनेंट इकोनॉमी था। बैकवर्ड मतलब काफ़ी पीछे था और स्टैगनेंट मतलब बहुत ही धीरे ग्रो हो रहा था और बिल्कुल कम ग्रो हो रहा था। ठीक है, इट वॉज बैकवर्ड एज वेल एज लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वर लो। तो ये बैकवर्ड तो था ही, लेकिन साथ ही साथ जो आउटपुट हम लोग निकाल पा रहे थे और जो प्रोडक्टिविटी तो वो हमारी वो काफ़ी ज़्यादा लो थी उस समय उन लोग की। ठीक है, कैसे लो थी। मान लीजिए उस समय जितना भी मान लीजिए 1 हेक्टेयर अगर ज़मीन है तो वहाँ पर 635 kg ही धान उगता था, चावल उगता था, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। तो कुछ इस तरीके से ही होते थे एंड इसीलिए जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। वहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग, जो 50% पॉपुलेशन जो थे वो हमारे एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे इसी वजह से। ठीक है, फिर एंड इट वॉज स्टैगनेंट एज द जीडीपी ग्रोथ वॉज टार्डी। टार्डी मतलब एक्सट्रीमली लो। तो ये हमारा स्टैगनेंट इकोनॉमी क्यों था, क्योंकि हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ था, जो जीडीपी है उसको जो राइज होता है ना हर साल जीडीपी, तो वो राइज नहीं हो रहा था, बहुत ही धीरे ग्रो हो रहा था। ठीक है, such as such an economy such an economy could not be left to the market forces of supply and demand to trace its path and path of grow and development। क्या समझ आया इसमें। तो इस तरह की इकोनॉमी, जिस तरह की इकोनॉमी हमारे 1947 में इंडिया की थी ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय मार्केट फोर्सेस में वो सप्लाई और डिमांड के जो पाथ था, उस समय जो बाकी देश के जो लोग थे और बाकी सारी जगहों में जो सप्लाई और डिमांड का जो पाथ था उसको वो कम्पीट नहीं कर पा रहा था। हमारा जो इंडिया था उस समय वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा था कि उस समय के जो सप्लाई एंड डिमांड है उसको फुलफ़िल कर सके। It was a big push of it needed a big push of investment supported by the government। तो हमारे इंडिया को चाहिए था क्या, बड़ा सा पुश चाहिए था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए थी ग्रो करने के लिए। किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, बिकॉज ऐसे कोई प्राइवेटली आगे तो देगा नहीं ना। फिर हैंस द रिसोर्सेज टू इकोनॉमिक प्लानिंग, और यही हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर आया। तो यही था हमारा सेकेंड पार्ट। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड पार्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चाहें तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके थर्ड पार्ट देख सकते हैं।